आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र गुरबाणी अंदर भट्टां दे सवैयां दी अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज, उन्हां दी वडियाई कीती जा रही है। भट्टां दे वल्लों समझा रहे हैं अज के पावन शब्दों के अंदर बहुत ही तत दी विचार, जो हरेक धर्म के अंदर ज्ञान दिता गया। जी तो अज की दुनिया जिहड़ी कमाई है शब्द की, वो तो दूर जान करके धर्म के रास्ते चल के भी उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, जिहड़े आनंद की जीव इच्छा रख के, सुख की इच्छा रख के धर्म के जिहड़े कर्म उन्होंने करना शुरू करता। समझा रहे हैं, कहते जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड़ियो पास। कि धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज, जिन्हां ने एक पल जिन्ना भी समा भी धन श्री गुरु अमरदास साहिब महाराज की सेवा चों दूरी नहीं बनाई, जिन्हां ने हर समय जो पातशाह ने बचन करे उन्होंने सत करके मनिया। जे परीक्षा के दौरान थड़े बनाने की सेवा हुई, गुरु अमरदास साहिब महाराज ने अपने दोनों जमाई रामा और रामदास इन्हां दी परीक्षा की गोविंदवाल की धरती से कि थड़ा बनाओ जिथे बैठ के असी वेख्या करांगे सेवा चलती। बनाया, दूसरे दिन फिर ढहाता, कई दिन लगातार ये चलता रहा। दूसरे रामा जी एक दिन गुरु अमरदास साहिब महाराज नूं कहंदे जी थड़े तां ठीक बन रहे आ, तुहाडी जिहड़ी आरजू आ बुढ़ेपे दे अंदर जान करके असी तो उस तरह बनाने आ जिवें तुसी हुक्म करते हो, पर तुसी भुल जाने हो जानी मन दे अंदर थोड़ी जी तलखी आई। ते धन श्री गुरु रामदास साहिब महाराज ने सारी जिंदगी जिन्ना चिर गुरु अमरदास साहिब महाराज की सेवा च रहे, उन्होंने हमेशा सत बचन के अधिकारी होके सेवा की कि कोई नहीं पातशाह, असी भुलणहार जीव हाँ, साडी उन्नी सोझी नहीं है, साडी उन्नी मत नहीं उच्ची, आप कृपा करके सानू मत दे के ये थड़े बनाओ। ते इन्ने प्यार दी नाल सेवा करती ते गुरु अमरदास साहिब महाराज ने उन्होंने अपनी जगह गुरता गद्दी सौंप दी। इत्थे हुण समझा रहे हैं कि गुरु रामदास साहिब महाराज जिथे उन्होंने इस गुरु पदवी की प्राप्ति की तन नाल सेवा करके, उथे दूसरे पासे जो गुरु नानक दे घर का सिद्धांत है, तत दी विचार कि असी अपने अकाल पुरख वाहिगुरु निर्गुण जो स्वरूप निरंकार है, ओदी इन्नी सेवा करनी है, शब्द की कमाई करनी है कि शब्द की कमाई करते करते अपने मूल सच परमात्मा के अंदर अभेद होके अपना जो जीवन का मनोरथ है, जिहदे वास्ते सानू 84 लख जून की सरदारी मानस का जन्म अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने बख्शिश किया, जिहदे बारों आपां रोज पढ़ते हैं, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बरी है। उस परम पद की प्राप्ति भी की, जिन शब्द कमाए परम पद पायो। उस परम पदवी की प्राप्ति की जिहड़ा सारियां तो उच्चा पद है, जिथे जाके जीव अपने मूल परमात्मा के अंदर अभेद होना सिख लेंदा। और पदवी की प्राप्ति की किवें की? भट्ट कहंदे जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड़ियो पास। उन्होंने गुरु रामदास साहिब महाराज की शरण के अंदर रह के ऐसा तत्त ज्ञान प्राप्त किया, वो दुनिया के अंदर विचरते हुए भी इस पदवी के उपर रहे, जो आपां नूं गुरबाणी अंदर समझाया जा रहा
कि ऐसा अपना जीवन वाहिगुरु की कृपा नाल होवे, असी दुनिया की किरत करते हुए भी अपने ध्यान नूं, अपनी सुरत नूं परमात्मा तो टुटण ना दईए। हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। हुण ये जिहड़ी भी महाराज ने सानू सिक्ख्या दित्ती है, ये कल्लियां गल्लां दे नाल तां भी हो नहीं सकदी, गल्ली योग ना होई। जिन्ना जिन्ना गुरमुख जनां ने, जगियासू सिखां ने गुरु दे वचनां नूं सत करके मन्निया ते आप संसार दे अंदर रहिंदे होए, गृहस्थ जीवन दे अंदर रहिंदे होए उस मालिक दी इन्नी बंदगी कीती ते परम पद दी प्राप्ति कर जान। एक छिन भर भी जिवें गुरु रामदास है महाराज शरीर करके गुरु अमरदास साहब महाराज की सेवा तो दूर नहीं हुंदे, उसे तरह वो साडे मूल अकाल पुरख वाहिगुरु की शरण के अंदर हर समय उन्हां दा मन रहिंदा। इसे करके महाराज सानू समझा रहे हैं कि आपां भी भाई गुरु का ज्ञान लेके मालिक अकाल पुरख वाहिगुरु की शरण के अंदर अपने मन नूं टिकाउणा सिखो, जिथे किसी भी तरह की ताती बाव नहीं फिर लग सकती। ताती बाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। हुण इत्थे लोड़ पैंदी आ संगत दी, शब्द दी कमाई दी, गुरु दी मत दी, फिर किते जाके उच्ची पदवी दे अंदर साडी सुरत टिकनी शुरू हुंदी है, जिहनूं आनंद दी अवस्था दा नाम दिता गया। अगे हुण समझा रहे हैं, ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो, दुख दरिद्र अंधियार को नाश। धन श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज गुरु अमरदास साहब महाराज की शरण के अंदर आके उस ब्रह्म के सच के ज्ञान नूं प्राप्त किया, जो उज्जल है मोती वर्गा। ज्ञान प्रगट उजियारो, ऐसा ब्रह्म के ज्ञान का अपने अंदर प्रकाश कर लिया। दुख दरिद्र अंधियार को नाश, जिहड़ा ज्ञान प्रकाश होने दे नाल साडे आ जीवन दे जिन्ने दुख ने, दरिद्र ने, गरीबियां ने, इन्हां दा नाश हो जांदा। अज्ञानता दे हनेरे दा नाश हो जांदा, जिन्हां ने सतगुर की शरण के अंदर आके सच दे ब्रह्म दे ज्ञान की प्राप्ति की। उज्जल मोती वर्गा जो ज्ञान है ते उन्हां दे जीवन चो भी दुख दरिद्र ते अज्ञानता दा हनेरा दूर होया। कीर्तनामा भट्ट वडियाई कर रहा गुरु रामदास साहब महाराज जी, कहंदे कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। कीर्तनामा भट्ट समझा रहा कि जिहड़े संत जन गुरु की शरण के अंदर आके उस अकाल पुरख वाहिगुरु के चरनां दे नाल दोबारा जुड़ गए। बड़ी गहरी इत्थे विचार दसी जा रही है। कब कीरत जो संत चरण मुड़ लागे। एक संसार है, दूसरे पासे निरंकार सुरती का मार्ग, सुरती की खेड। जिहड़े जीव तां सारी जिंदगी संगत नहीं करते, गुरु का ज्ञान नहीं लेंदे, जान धर्म दे कर्म करते हुए भी अपना ज्ञान छड्डदे नहीं, उन्हां दी सुरती तां सारी जिंदगी संसार दे नाल जुड़ी रहिंदी है, संसार दे ध्यान दे अंदर ही डुबी रहिंदी है। ते जदों समां आखरी आउंदा फिर जिधर नूं ध्यान हो गया, दोबारा इत्थे ही जम्मण और मरण दे चक्कर दे अंदर जीव चलदे रहिंदे। जिन्हां ने इस टुटे हुए ध्यान दोबारा जोड़िया, जो अपनी सारियां दी जन्म लैण समय माता दी गर्भ चों जदों साडी पैदाइश हुंदी, उदों साडी लिव टुटदी है, जदों साडे ते माया दा असर होना शुरू हो जांदा है। जिसनों तीसरे पातशाह दे वचन आपां रोज पढ़दे हां, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। उदों हरेक जीव की लिव तोड़ी जाती है, ते जिन्हां ने दुबारे इस लिव नूं नहीं जोड़ना सिक्ख्या। गुरमंत्र का अभ्यास, गुरु के मंत्र का जिहड़ा जाप है, इसे करके हरेक इंसान लई जरूरी है
कि असी अपनी वो टुटी हुई लिव नूं दुबारे जोड़ लीए, उस जगह जोड़ लीए जो अकाल पुरख दे चरण ने। निराकार जो परमात्मा है उहदे मुख चों चल रहा जो नाम सतनाम है, आवाज है, शब्द है, उन्हों अकाल पुरख दे चरण कहंदे ने। जिन्हां ने फिर संत जना ने, जिन्हां ने अपने मन नूं संत बना लिया, क्योंकि संत पदवी कित्थे जाके मिलती है। वो बाणी दे अंदर पातशाह ने सानू ज्ञान दिता, अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी। जदों कोई जीव जग्यासू अपने जीवन काल दौरान परमात्मा की भगती करदा करदा अनहद बाणी तक पहुंच जाता, उन्होंने संत कहंदे आ। इत्थे तक फिर संत अपने वर्गे जीवां नूं परमात्मा की बंदगी करा के पहुंचदे कर दिंदे आ। जिन्हां ने उस मालिक के चरनां नाल मुड़ के जुड़ना शुरू करता। कीर्तनामा घट समझा रहे आ, कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। उन्ना चिर जीव जिन्ने मर्जी जतन कर ले, जिन्ना चिर अकाल पुरख वाहिगुरू के चरनां दे अंदर साडी ये जिहड़ी सुरत है वो लीन नहीं होना शुरू हुंदी। सानू मालिक दे चरनां दा जिहड़ा आनंद है वो नहीं आउंदा, उन्ना चिर ये जिहड़ी संसार दे अंदर पंज महाबली ने उन्हां तो साडा खेड़ा नहीं छुटदा। कल्ले ज्ञान दे नाल काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो जीव दा छुटकारा नहीं हुंदा। इस करके पातशाह ने सानू गुरबाणी अंदर ये ज्ञान दिता कि जिन्हां ने भी फिर मेहनत करके उस अवस्था च जाना शुरू किया, अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरनां दे अंदर लीन होना शुरू किया, जिथों अमृत नाम की बूंद प्राप्त हुंदी है, जिहड़ी सारे रसां तो मिठी है, जिहड़ी प्राप्त होने तो बाद आ दुनिया दे जिहड़े पंज बली ने इन्हां ते जीव इन्हां दे रसां च नहीं आउंदा ते जमां दी जिहड़ी तरास है उह तों भी उपर उठ खड़दा। कबीर मेरी बुद्ध को जम ना करे तिरस्कार, क्यों जन ए जमुआ सिरजिया सो जपिया परबत गार। भगत कबीर जी नूं किसी ने पुछया, कहंदे जी तुहानूं जमां तो डर नहीं लगदा? वो कहंदे जी बिल्कुल नहीं लगदा। कारण कहंदे जेड़े मालिक ने जमां नूं सिरजिया होया, जेड़े अकाल पुरख परमात्मा दे हुक्म च ये जम चल रही आ, काल चल रहा, सारी सृष्टि चल रही है। कहंदे असी उस सिरजनहार परमात्मा नूं सिमरदे आ ते सानू जमां दा काहदा खतरा भी। कबीर मेरी बुद्ध को जम ना करे तिसकार, जिन ए जमुआ सिरजिया सो जपिया परबत गार। जिन्हां ने फिर उस परबत गार परमात्मा नूं जप जप के शब्द की कमाई कर करके उस मालिक दे चरनां दे नाल संत जना ने अपने मन नूं जोड़ना शुरू कर लिया। फिर किते जाके ये काम क्रोध जम को नहीं त्रास, ये जिहड़े वड्डे चंडाल ने वड्डे वैरी ने फिर किते जीव दा छुटकारा हुंदा, नहीं तां भी उन्ना चिर इन्हां महाबलियां दा बहुत खतरा है। किसी भी पक्ष तो सानू ये घेर सकते हैं, जिहदे अंदर जीव घिर के बहुत बड़ा पछतावा फिर खड़ा हो जाता। अगे हुण समझा रहे हैं, कहंदे जिब अंगद अंग संग नानक गुर, तिब गुर अमरदास कै गुर रामदास के। जिमें भाई लहणा जी गुरु नानक देव साहिब महाराज की शरण च आए, इन्नी प्यार दे नाल सेवा की, उन्हां दा अंग बन गए। भाई लहणा जी तो गुरु नानक साहिब महाराज जी ने अपना अंग बना के अंगद की पदवी दे दी। जिव अंगद अंग संग गुरु नानक, तिव गुरु अमरदास कै गुरु रामदास। इसे तरह श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज वो भी गुरु अमरदास साहिब महाराज जी हर समय नाल रहे ते अंग संग सदा एक मिक हो के रहे, ते जिहदा करके उस मालिक दे नाल एक मिक हो गए, जिहड़ा सारे रमिया होया, जिन्हों आपां हर रोज पढ़दे हां, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं बेभूते। इस गल की जानकारी हरेक इंसान रखदा
कि परमात्मा साडे बिल्कुल नेड़े आ, साडे शरीर दे अंदर भी ते बाहर भी, पर दिखाई कातों नहीं दिंदा, क्योंकि जेड़े कर्म नाल दिखाई देना वो जीव करदा नहीं। पातशाह तो समझा रहे आ, साहिब मेरा सदा है दिसै शब्द कमाए, कि भाई मालिक तो साडा सदा ही नेड़े आ, पर दिखाई कातों नहीं दिंदा। जिन्ना चिर शब्द की कमाई नहीं जीव करदा, उन्ना चिर सानू नेड़े हुंदा भी मालिक वो दिखाई नहीं दिंदा। इसे करके ये सवैये की शुरुआत ही इत्थों कीती, जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करतना छोड़ियो पास। जिथे असी धर्म का ज्ञान लेके चलना, उत्थे असी तत दी विचार लेके शब्द की कमाई भी करनी हुंदी है, गुरु दे मंत्र की इन्नी कमाई करनी हुंदी है कि साडे नेत्रां दे अगे जिहड़ा हनेरा है, काल दा जाल पाया होया, जिहड़ा सानू साडे पिता परमात्मा नू दिखाई नहीं देण दिंदा, जिहड़ा साडे मालिक नू सानू दिसण नहीं दिंदा, ते ओनू बई फिर कट्टना पैंदा। जन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड़े छोड़ियो पास। इथे हुण समझा रहे आ कि जिवें गुरु अंगद देव साहिब महाराज की किरपा हुई, गुरु नानक साहिब महाराज से महाराज ने किरपा की, इसे तरह गुरु रामदास साहिब महाराज उन्हां ते गुरु अमरदास साहिब महाराज ने किरपा करके इन्नी शब्द की कमाई कराई, ते वो हर समय अपने मालिक दे नाल अभेद होए। जब अंगद अंग संग नानक गुर, तब गुर अमरदास कह गुर रामदास। अगे हुण समझा रहे हैं, जन सतगुर सेव पदार्थ पायो, निस वासर हर चरण निवास। जिन्हां ने धन श्री गुरु रामदास साहिब महाराज ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं इन्ना सिमरिया, इन्ना सिमरिया, एक पदार्थ की प्राप्ति की। किहड़े पदार्थ की? नाम पदार्थ की प्राप्ति की। जिन्ना कहते सतगुर की सेवा के अंदर हाजिर होए, शब्द की कमाई कर करके उस नाम रूपी पदार्थ की प्राप्ति की। जिवें चार पदार्थ दुनिया के मन्ने जाते आ, धर्म अर्थ काम ते मोख। तीन पदार्थां दे उपर संसार खेडदा, तिन्नां दे विचों दो दे उपर ज्यादा खेडदा अर्थ ते काम। अर्थ चाड़ा संसार की किरत नाल जुड़ के आशा अभिलाषा तृष्णावां दे जाल दे अंदर खेडदा, तमो गुण ते जाके काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे अंदर खेडदा। ते कुछ क जीव धर्म दे पदार्थ ते खेडदे आ, धर्म दे कर्म करदे आ, पर जेड़े जेड़े जीवां ते भी वाहिगुरु कोई किरपा करदा नदर करदा, वो फिर चौथे पदार्थ की प्राप्ति करदे आ, नाम रूपी पदार्थ की। मोख की जिहड़ी पदवी है उहदे तक उन्हां दी सुरती पहुंचनी शुरू हुंदी है। हुण इत्थे समझा रहे आ, कहंदे जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो, ऐसा पदार्थ की प्राप्ति कर ली, निस वासर हर चरण निवास। जिन्हां दा दिन रात धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज, उन्हां दा हर समय दिन रात अकाल पुरख परमात्मा दे चरनां च निवास रहिंदा। जिन्हां दी सुरती दा हर समय सचखंड दे अंदर निरंकार दे चरनां दे अंदर निवास रहिंदा। ते ओ फिर भी जिहड़े जीव दा चरनां दे मालिक दे अंदर निवास रहिंदा, ओदा फिर हुण कौन दसे किहो जिहा खेल। समझा रहे आ गुरबाणी के अंदर आपां नूं, कहंदे सुन समाद अनहत तै नाद, कहण ना जाई अचरज बसमाद। ये थोड़ियां जिहियां गहरियां विचारां ने बाणी के अंदर, जिन्हां दा सानूं पढ़न समय बड़ा ध्यान रखना पैंदा कि ये कित्थों दी गल हो रही है। महाराज समझा रहे आ, सुन समाद अनहत तै नाद, कहण ना जाई अचरज बसमाद। कि ये केड़ी समाधि आ बई, जिथे जाके साडा मन उस अखुर अवस्था दे अंदर जांदा, सुन दे अंदर जांदा, सुन सहज मैं रहियो समाए। जिथे कोई विचार नहीं, कोई आवाज नहीं,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੈ ਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਸਮਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਆ ਵੀ। चरण कमल की मौज में कबीर चरण कमल की मौज में, कहो कैसे अनुमान कहते को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। दसिया तो भी जा नहीं सकता बाणी कहती, जेड़ा जी फिर इस अवस्था का किते आनंद ले ले, वाहिगुरु की कृपा का पात्र बन जे, कहते फिर ओही जानदा। कहो कबीर गुंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ, ਨਿਤ ਵਾਸਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਤਾਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਭਾਏ ਭਉ ਮਾਨੈ, ਤੁਮ ਲਿਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਵਾਸ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਦੁਬਦਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਪਵੇ ਦੱਜੇ ਨਾਨਕਾ ਕਰੀਏ ਕਰਮੀ। ਲੱਗ ਇਹ ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਤਾਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਭਉ ਮਾਨੈ, ਤੁਮ ਲਿਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਵਾਸ। ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਉ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਦਾ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਭਾਏ ਭਉ ਮਾਨੈ, ਤੁਮ ਲਿਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਵਾਸ। ਧਰੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੈ ਤਾਂ ਉਪਜਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਧਰੂ ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਵੀ ਯਤਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਓ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਭਾਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਯਤਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ, ਸਾਨੂੰ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਈਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤਾਂ ਉਪਜਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ। ਜੇ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹੱਸ ਮਨ, ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਨੇ, ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ, ਧਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਹੱਸ ਮਨ ਉਸ ਰਹੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਪਿਖਤ ਹਵਤ ਹੋਏ ਰਹੱਸ ਮਨ, ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਬਈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਰਚੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਾਹੇ ਬਖਾਣੀਐ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ।
इदों अगे आपां विचार कल नूं करांगे शुरू। आओ फिर बाकी का समा आपां यतन करिए प्रेम दे नाल गुरु दे मंत्र दा जाप करन दा। हाँ जी करो जी शुरू। वाहिगुरू